अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? कैसे हैं? सब मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है ये अभी व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ यानी कि चांद रात से, यानी कि अभी रात का टाइम है। और अभी मैंने सोचा कि मैं मीठा ना रात में बना लूँगी। तो वो हमेशा वही बनता था, फलूदा हो गई और शीर खुरमा हो गया, ट्राइफल हो गया, इस तरह की चीज़ें बनती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करके बना लेती हूँ। और ये फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन केक बना लिया था, इसको लेमेंटल्स भी बोलते हैं। और बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट, इतना मज़े का बना था ये। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने मीठा रात में बना दिया था ताकि सुबह थोड़ी आसानी रहे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी कि ईद वाला दिन है। और नाश्ता वगैरह हमने बना लिया। और नाश्ते में आज इस तरह कहीं बस कुछ लिया, कोई पराठा और कोई हैवी वो नहीं लिया। और ठीक है, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने क्लीनिंग की, और क्लीनिंग के बाद अभी जस्ट मैंने ये, इतनी ज़्यादा गर्मी है और यही कपड़े मैं लोन के निकाले हैं कि मैं पहनूंगी। और ये अरहाम की, और कल अरहाम की शॉपिंग भी हो गई थी। और हस्बैंड गए थे, वही शॉपिंग करके लाए थे, और मैं तो नहीं गई थी। और ये अरहाम के लिए ड्रेस लेकर आए थे। और हस्बैंड ने ये पहनना, ये शर्ट पहनी, और मैंने ये ड्रेस लोन का पहना, और ये मैं अरहाम को पहनाऊंगी। और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूंगी कि वो जो ड्रेस मेरा था वो मैं ईद के थर्ड या सेकेंड या थर्ड डे, अगर गर्मी कम हुई तो मैं पहन लूँ। और मैं उसकी पिक्चर्स वगैरह भी आपके साथ भी शेयर करूंगी। और लेकिन पता नहीं पहन सकूंगी या नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हमारी तो यकीन करें कि इतनी बुरी हालत हुई थी, उफ तौबा। एक तो हम सुबह जल्दी उठ गए, और बस फिर नींद भी पूरी नहीं थी, और मेरी तो रात में मेरी बस सो गई थी बिल्कुल। और है ये जो है अरकाम के साथ में लेकर आए थे शूज, और एक शर्ट ये भी लेकर आए थे। और पैंट जो कि बिल्कुल न्यू एक मेरे पास पड़ी हुई है, जो मैंने लास्ट में भी आपको दिखाई थी, लास्ट किसी ब्लॉग में भी दिखाई थी, वो अरहाम ने अभी तक नहीं पहनी। और फिर ये शर्ट भी ले आए थे कि चलो ये भी उसके ऊपर चल जाएगी। और ये हस्बैंड मेरे लिए जूते लेकर आए थे। हस्बैंड हमेशा मुझे पैसे दे देते हैं कि ये लो खुद शॉपिंग कर लो ना, जो चीज अच्छी लगती है ले लो। लेकिन जब अब ये लेकर आई ना, तो इसकी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो है, आज मैंने बनाया, साथ में चाट मैंने बना लिया है। बचपन में मुझे याद है कि हम ईद के लिए गांव जाते थे नानों के घर, और नानों हमेशा बनाती होती थी चाट। हमने कभी यहाँ पे नहीं बनाया, मैं तो खुद भी नहीं बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो खैर मैं तैयार हो गई हूँ, और सारे काम वगैरह भी निपटा लिए मैंने कहा तैयार हो जाती हूँ, और घर कॉल करनी है और पाकिस्तान में बात करनी है, तो तैयार होके बात वगैरह कर लेते हैं। तो ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, कोई नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर नेल पेंट उतारना और नमाज पढ़नी होती है, तो उसके लिए उतारना मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि नेल पेंट इतना ना ही लगाऊं, बहुत कम लगाती हूँ फिर मैं नेल पेंट, तो क्योंकि मुझे उतारना और वो बहुत कोफ्त होती है मुझे। तो है, मैं हम बात वगैरह की, सारा कुछ पाकिस्तान घर में सबसे बात की, और उसके बाद खाना बनाया, किचन में चली गई। मैंने कहा एक ही दफा खाना शाना बना के फ्री हो जाते हैं। तो खाना हम लोगों ने बना लिया था, और खाने में मैंने बनाया था चिकन कोरमा बनाया था मैंने, और साथ में मैंने बिरयानी बना ली है। और बस यही, फिर अभी हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, और अभी हम लोग खाना खाएंगे। और इसके बाद कोई खास प्रोग्राम है नहीं, देखते हैं बाहर जाएं ना जाएं, बस कभी कहते हैं जाएं, कभी कहते हैं ना जाएं, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद किस्म की है। और लेकिन ये भी है कि हम को चाह रहे थे थोड़ा बाहर लेके जाएं, तो फिर हम लोग बाहर आ गए। फाइनल हो गया था ठीक है बाहर चले जाते हैं, और फिर हम बाहर आ गए हैं। हमने कहा चलो ठीक है बाहर थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो ईद भी है तो इसलिए भी चले जाते हैं। और पार्क्स वगैरह तो यहाँ पे बंद है, और इस गर्मी में तो जा भी नहीं सकते। हाँ, अगर पार्क्स वगैरह ओपन होती तो फिर शायद हम रात में चले जाते, थोड़ी देर के लिए चले जाते, चलो फिर अच्छा लगता है वो। लेकिन अभी फिर हम लोग ऐसे ही बस जा रहे हैं, या तो गाड़ी में ही घूमेंगे, या तो फिर किसी मॉल वगैरह में चले जाएंगे। और मैं बता रही थी कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, और रात में एक्चुअली हम लोग सोए थे 12:30, हम दोबारा उठ गया था, और फिर उसके बाद वो 4 बजे सोया था। फिर दोबारा मैं नमाज वगैरह पढ़ के 4 बजे सोई, और फिर हम लोग तकरीबन उठ गए थे, फिर जल्दी उठ गए थे, 5:30 उठ गए थे, 5:15 जो है वो उठ गए थे हम लोग दोबारा से। और उसके बाद भी कोई मुझे चांस मिला भी नहीं सोने का, और कोशिश की थी कि 1 घंटा किसी तरीके से सो जाऊं, लेकिन जब मैं सोच रही थी कि सिर्फ 1 घंटा सोना है, तो मुझे यही सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। और बस यही होता है कि बस तैयार वगैरह हो ली, और पिक्चर्स वगैरह बना ली, और घर बात करनी है वो बात वगैरह कर ली सबसे। तो उसके बाद फिर
बाहर आ गए हम लोग और अभी देखते हैं कि जाके क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो फिलहाल कोई कुछ खास स्पेशल हमारा प्रोग्राम नहीं है, बस ऐसे इसी तरह यहाँ पे ईद गुजर जाती है। बस उठे, खाना बनाया, घर बात की और थोड़ा सा बाहर आ गए और बस ईद यहाँ पे ऐसे ही होती है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है, कोई ना कोई आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है और यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड वगैरह भी नहीं है कि मैं जाऊँ किसी की तरफ। और वैसे भी एक फैमिली है यहाँ पे और मेरे हस्बैंड उनकी कोलीग्स ही हैं और उनकी फैमिली यहाँ पे है। वैसे जब भी आती थी उनसे मिलने के लिए जाती थी, एक दो बार जाती थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से वो भी नहीं है कि हम जाएं। तो बस फिर अभी मॉल आ गए हैं और अभी यहाँ पे बस देख रहे थे कुछ के अरहाम के लिए अगर कुछ ले लें। फिर हस्बैंड को एक शर्ट अरहाम के लिए पसंद आई, फिर उन्होंने वो ली। अभी वो गए हैं पे करने के लिए गए हैं, तो हमने सोचा कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं और अभी हम थोड़ा सा और घूमेंगे और इसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आई थी, मैंने कहा इस मॉल में मुझे आज फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे खाड़ी की शॉप नजर आई थी और मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं, लेकिन अनस्टिच थे। लेकिन वही बात है कि अनस्टिच में फिर कहाँ से स्टिच करवाऊँ ये वो, फिर मैंने नहीं लिए। और जो स्टिच थे वो आपको पता है कि आजकल जैसे शॉर्ट शर्ट का फैशन चल रही है, तो मैं शॉर्ट शर्ट नहीं पहनती और मेरी नॉर्मल जो लेंथ होती है शर्ट की वही होती है। और अगर छोटी करूंगी बिना तो शायद 1 इंच छोटी कर दूंगी, इससे ज्यादा छोटी भी नहीं करती। तो आज मैंने वो भी खाड़ी की शॉप भी देखी और अब मेरा पहले दिल कर रहा था, हस्बैंड बोल रहे थे अनस्टिच जो हैं वही ले लो, तो लेकिन यहाँ पे फिर मुझे ये था कि किससे स्टिच करवाऊंगी, मेरे पास खुद भी मशीन नहीं है कि मैं खुद ही स्टिच करूँ। तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो, अगर यहाँ से ही लेने तो बंदा पाकिस्तान से ही जाके ले लूंगी, तो किस लिए यहाँ से करूँ। तो खैर हम वापस आ गए हैं घर। तो ये था मेरा छोटा सा ईद का व्लॉग और आप मुझे बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। अभी मैं दोबारा से एक मीठा बना रही हूँ जो सुबह मेरे हस्बैंड ने कोलीग्स के लिए लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पे मैरी बिस्किट डेजर्ट बना रही हूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ और बस वो जल्दी जल्दी बनाऊंगी। इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ, इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि अजान होए नमाज पढ़ के तो बस सो जाओ। क्या आपकी ईद कैसे गुजरी? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।